दोस्तों नमस्कार। नीरज चोपड़ा वर्सेस अरशद नदीम। जी हां, ये मुकाबला अगर आप देख रहे हैं पीछे मेरे, इनके स्टैट्स हैं पूरे, जिसका हम पूरा आकलन करेंगे इस वीडियो में और आप पूरा आंकड़े देख सकते हैं इन दोनों के, और बहुत ही दिलचस्प हैं, जिसमें पर्सनल बेस्ट जो है वो अरशद नदीम का बेहतर है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स का उनके नाम गोल्ड भी है, लेकिन एक सच ये भी है कि नीरज चोपड़ा प्रतियोगिता में उन्होंने भाग नहीं लिया था। और अगर इन दोनों का मुकाबला जो है संडे को होना है, क्या किसका संडे सुपर संडे बनेगा उस पर सबकी नजरें हैं। भारत वर्सेस पाकिस्तान आप इसे नाम दे सकते हैं, या फिर आप तकनीक वर्सेस स्टेमिना की लड़ाई भी इसे कह सकते हैं। यह देखना बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। नीरज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो उनका स्प्रिंट बहुत अच्छा है, उनके पास जंप बहुत अच्छी है, लिफ्टिंग बहुत अच्छी है, आर्म स्पीड तो उनकी देखने लायक है। और शायद आर्म स्पीड की बड़ी वजह यह है कि जो भाला होता है 800 मीटर का, ये 700 मीटर के भाले से प्रैक्टिस करते हैं। 700 मीटर के भाले से प्रैक्टिस करने का फायदा यह होता है कि आपका आर्म जो है बहुत तेजी से मूव करता है। जब आर्म तेजी से मूव करता है तो उससे आपको अपनी थ्रो को दूर तक पहुंचाने में काफी मदद मिलती है। और अच्छी बात यह है कि वार्म अप जो है बहुत देर तक करते हैं, यानी कंपटीशन से कुछ पहले ही वो वार्म अप को रोकते हैं, शरीर से गर्म रहता है। और शायद यही वजह है कि पहली ही थ्रो इनकी नीरज चोपड़ा की बहुत ही शानदार होती है, आला दर्जे की होती है, और पहली ही थ्रो के बाद उनको बाकी थ्रो करने की नौबत ही नहीं आती। जैसे कि क्वालिफाइंग मुकाबलों में हमने देखा, पहली थ्रो के बाद वो सीधा फाइनल में पहुंच गए और उन्होंने बाकी थ्रो की नौबत ही उनकी नहीं आई। 34 से 36 डिग्री तक जो है वो सीधा उस कोण से भाला फेंकते हैं और बहुत कम फाउल करते हैं। पहले वो ज्यादा फाउल करते थे, हालांकि क्वालिफाइंग में फाउल होते होते बचा था उनका बहुत करीब से। तो ये कुछ चीजें हैं। और वहीं अरशद की अगर हम बात करें, अरशद नदीम की बात करें, तो ये केवल पावर पर जोर है इनका, लेकिन 90 मीटर का बैरियर इन्होंने तोड़ा है। इसलिए इनके दावे को कमजोर हम नहीं आंक सकते, क्योंकि कंधे की इंजरी इनकी जरूर थी, लेकिन अब ये कंधे की इंजरी से पूरी तरह रिकवर कर गए हैं। और कितना परफॉर्मेंस करेंगे कि उसके बाद ये लंबे समय के बाद ट्रायल और ट्रायल के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में ही शिरकत कर रहे हैं। और 90.18 का प्रदर्शन, मीटर का प्रदर्शन जो है इनका रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इसके अलावा चौथी या पांचवी थ्रो जो होती है वो नदीम की बहुत ही शानदार होती है, यानी थ्रो दर थ्रो अपने खेल के स्तर में सुधार करना इनके खेल की सबसे बड़ी विशेषता है। वहीं नीरज चोपड़ा के साथ ठीक उल्टा है, वो अपनी पहली थ्रो या दूसरी थ्रो में ही सारा काम तमाम कर देते हैं। अपने सारे प्रतियोगी ठगे से रह जाते हैं और वो जूझते रह जाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते रह जाते हैं। और शायद यही वजह है कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक के चैंपियन, एशियन गेम्स के चैंपियन, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन, डायमंड लीग हुई उसके चैंपियन, और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के चैंपियन तो नहीं, रनर्स अप, सिल्वर मेडलिस्ट। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि वो सिल्वर मेडल जो है इस बार क्या गोल्ड मेडल में तब्दील हो पाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अरशद नदीम उनके कड़े प्रतिद्वंदी हैं और पावर गेम है उनके पास, उस पर वो पूरी तरह से फोकस रखते हैं। लेकिन स्प्रिंट अगर हम देखेंगे, जो रनवे पे जो दौड़ा जाता है, वो उनका नीरज चोपड़ा की तुलना में कहीं हल्का है, काफी हल्का है। तो इसके अलावा अगर आप पीटर एंडरसन को देखें, जो ग्रेनाडा के हैं, वर्ल्ड चैंपियन है 2022 के, लेकिन इस बार वो नहीं है फाइनल में, आपको अपने कर्तव्य करते हुए दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा जैकब वाल्देज, जी हां, जैकब वाल्देज जो कि चेक रिपब्लिक से हैं, ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। यानी नीरज जहां होते हैं उनसे अगला नंबर इनका होता है। ओलंपिक में टोक्यो में देखिए, नीरज पहले नंबर पर थे, ये दूसरे नंबर पर थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज दूसरे नंबर पर थे, तो ये तीसरे नंबर पर थे। तो ये इनकी चुनौती को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो त्रिकोणीय संघर्ष नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम और साथ में जैकब वाल्देज के बीच में एक त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है संडे को। किसका बनेगा सुपर संडे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जूलियन वेबर जो हैं वो भी एक प्रतियोगी हैं जो चौथे नंबर पर रहे थे क्वालिफाइंग मुकाबलों में। इनका पास्ट रिकॉर्ड तो काफी अच्छा है, लेकिन हाल में इनका परफॉर्मेंस बहुत ऑर्डिनरी रहा है, यानी अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म से ये बहुत पीछे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जूलियन वेबर अगर नहीं है तो 3 खिलाड़ियों के बीच में
जबरदस्त कंपटीशन मिलेगा। अगर स्थितियां विपरीत हुई, फिसलन भरा ट्रैक हुआ क्वालिफाइंग मुकाबलों की तरह, तो समझिए नीरज चोपड़ा की बल्ले बल्ले, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किल हालात में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं, और वहीं बाकी खिलाड़ियों के लिए वो बहुत बड़ा चुनौती का सबब साबित होगा। तो उम्मीद कीजिए हमारे नीरज चोपड़ा इस बार गोल्ड मेडल जीतें, और वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड ही उनके पास अभी नहीं है, बाकी सब, चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, डायमंड लीग हो, और चाहे ओलंपिक हो, हर स्पर्धा का गोल्ड मेडल उनके पास रखा हुआ है। तो उम्मीद कीजिए नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।